इस वीडियो के नीचे आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये दाल चावल वाली वीडियो और रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सिद्रा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिद्धो। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं बनाने लगी थी दाल चावल, जो हर घर की फेवरेट डिश है। जिससे भी पूछो तो उसको दाल चावल पसंद होते हैं। तो हर कोई अपने तरीके से बनाता है। तो मुझे तो जब जल्दी होती है ना, मतलब टाइम कम होता है और जल्दी होती है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आज दाल चावल ही बना लूँ। तो चलें जी, फटाफट वाले दाल चावल बनाते हैं। चलें जी, मैंने जो इनमें चीज़ें डालनी हैं वो देखें ज़रा आप। प्याज मैंने एक लिया है छोटा अदद और मैंने इसको कट कर लिया है। टमाटर एक अदद लिया है, सब्ज़ मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट मैं बना के रखती हूँ, तो बहुत इजी रहता है खाना बनाना। दाल और मूंग की ली है मैंने 1 पाव और मसूर थोड़ी कम ली है। इनको मैंने भिगो लिया था, आधा घंटा पहले भिगोया था। नमक लिया 1 टेबल स्पून, सुरख मिर्च 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पिसा हुआ 1 टेबल स्पून, ज़ीरा लिया है और ये दालचीनी की मैंने स्टिक, ये मैं ज़रूर डालती हूँ दालों में। इससे दालों का बादीपन ना ख़त्म हो जाता है। तो चलें जी, बनाना स्टार्ट करते हैं हम इसको। फ्लेम ऑन करेंगे। लोग इसको अलग से बॉईल करते हैं और ये वो, मैं तो बस बहुत इजी तरीके से बनाती हूँ। अच्छा, ऑयल लेंगे हम खाना बनाने वाले 2 बड़े चम्मच। प्याज डालूंगी मैं। प्याज अच्छे से फ्राई हो जाता है तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें डालते हैं। अच्छा, मैं बता रही थी लोग इसे अलग से बॉईल करते हैं और फिर अलग से तड़का तो मैं भी लगाती हूँ बाद में, लेकिन ना कुकर में ये सारा कुछ मसाला बना के तो बनाएं तो बहुत ही मज़े की बनती है। और अलग से बॉईल करें, वो पता नहीं क्या उबल रहा होता है सारा कुछ बाहर और बर्तन ख़राब हो रहे होते हैं। तो ये देखिए, हमारा प्याज लाइट ब्राउन हो गया। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी। और इसको अच्छे से फ्राई जब हो जाए ना, हम बहुत मज़े की जब खुशबू आने लग जाए, 1 आध मिनट पे ही आने लग जाती है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर और सब्ज़ मिर्च। अब 1 बाय 1 सारे स्पाइसेस में ऐड करती जाऊंगी। हल्दी लिया मैंने 1 टेबल स्पून, नमक लिया है 1 टेबल स्पून, सुरख मिर्च 1 टेबल स्पून, ज़ीरा और ये दालचीनी। दाल थोड़ी स्पाइसी मज़े की लगती है, फीकी दाल तो मज़े की नहीं लगती, इसलिए मैं मसाले थोड़े थोड़े से ज़्यादा ऐड करती हूँ बाकी सालन की निस्बत। वैसे तो दाल किसको नहीं बनानी आती, हर किसी को आती है, लेकिन ये मेरे तरीके से बनाएं झटपट जल्दी। मेरे हस्बैंड कहते होते हैं झटपट ना बोला करो तो मैं फिर बोल गई हूँ झटपट। अच्छा, अब हम इसमें अपनी दालें ऐड करेंगे। मूंग की दाल, ये मैंने धो के अच्छे से ना रखी हुई थी। उड़द की दाल, और 1 बाउल में इसमें पानी का ऐड करूँगी। अब हम कुकर को बंद करेंगे और सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए
अच्छा ये देखें सी 2 से 3 मिनट में हमारी दाल रेडी है। बड़े अच्छे से दानेदार सी दाल बन जाती है। मेरी एक दोस्त है, वो कहती है यार मुझसे तो सारी दाल घुल ही जाती है, तो तुम्हारी कैसी दानेदार, ये देखें। अच्छा अब ना हम इसको तड़का लगाएंगे। एक फ्राई पैन लिया, इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल जाएगा और जो पिसा हुआ गरम मसाला मैंने ऐड नहीं किया था वो मैं अभी इसमें तड़के में ऐड करूँगी। हाफ़ इसमें ऐड करूँगी और हाफ़ मैं वैसे ही हंडिया पे ऐड कर दूँगी। ये तड़का जब तक रेडी होता है तो मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। ये तकरीबन 15 से 16 दिन हो गए हैं। सब्ज़ धनिया मैंने ये काट के रखा हुआ है और देखें बिल्कुल फ्रेश है। ये मैंने एक टिश्यू पेपर में और ये स्टोरेज कंटेनर मैंने लिए हुए हैं, तो इतना इजी रहता है, यकीन करें कि ना बस। और इसको तो पानी नहीं लगने देना, बस इस तरह टिश्यू से फिर कवर किया और लिड क्लोज की। अभी भी तकरीबन मेरे ना ये 3 से 4 दिन गुजर जाएंगे। ये टाइम की भी बचत हो जाती है, धनिया कट करके रखा हो और ये फ्रेश भी रहती हैं अगर इस तरीके से आप रखेंगे तो ये देखें मैं अब ये धनिया ऐड करती हूँ अपनी हंडिया में। तड़का मेरा बन गया, ये देखें। इसमें अब ये धनिया ऐड करूँगी मैं अपनी। ये देखें जी हमारी मूंगी दाल रेडी है। अच्छा मूंग की दाल बने तो साथ में चावल ना बने तो ये तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी ना दाल के साथ। तो अब हम अपनी ना दाल को करते हैं साइड पे और जल्दी से ज़ीरे वाले बॉयल चावल रेडी करते हैं। ये मैं ज़ीरे वाले बॉयल चावल बनाने लगी हूँ। मैंने 1.5 गिलास चावल लिए हैं, नमक लिया है, ज़ीरा लिया और एक दालचीनी का पीस लिया है। तो अब हम एक पैन लेंगे, इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल जाएगा, हस्बे ज़रूरत जितना आप चावलों में डाल सकते हैं। और इसमें मैं अपना ज़ीरा ऐड करूँगी और दालचीनी का पीस ऐड करूँगी। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे हम। जब इस तरह आपका ज़ीरा थोड़ा सा तड़पता हुआ आपको नज़र आएगा, इस टाइम पे आप ना अपना पानी ऐड करेंगे जितना आपको चावलों के लिए चाहिए। तो मैं ये पानी अपना ऐड करूँगी। ये मैंने 3 गिलास पानी ऐड कर लिया है और अब मैं नमक ऐड करूँगी अपना 1 टेबल स्पून जो मैंने लिया है। अब पानी को बॉयल आता है तो फिर हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। ये देखें हमारे पानी को बॉयल आ गया, अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी। अच्छा ये देखिए मेरे ना चावलों का पानी ड्राई हो गया है, तो अब मैं इसको ना हल्की आंच पे दम पे ना 5 से 7 मिनट के लिए रखूँगी। अच्छा दाल चावल के साथ शामी ना हो तो फिर मज़ा ही नहीं ना आता। तो मैंने ये देखे शामी पहले से बना के रखे हुए हैं, तो काम अगर पहले से करके रखा हो तो कितना कन्वीनियंट हो जाता है। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं शामी साथ में फ्राई करो, तो मैंने ना फटाफट निकाले। मैं किसी दिन आपसे ना रूटीन अपनी शेयर करूँगी। मैं तकरीबन 10 से 15 दिन बाद ना इस तरह सारी चीज़ें अपनी रेडी करके ना, तो ये कंटेनर लिए हुए हैं मैंने, इनमें स्टोरेज करके तो फ्रीज़र में रख देती हूँ। जो फ्रिज में रखने वाली चीज़ें होती हैं वो फ्रिज में, और जो फ्रीज़र वाली, तो यकीन करें लाइफ इतनी आसान हो जाती है। ख़ास करके बच्चों वाली मदर्स और जो जॉब करने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही ईजी हो जाती है।
अचानक से गेस्ट आ जाएं या ख़ुद का तो फिर ज़ाहिर बात है दिल कर रहा और थके हुए आए तो काम ना करने को दिल चाहे, तो इसी तरह बनी हुई चीज़ें पड़ी हों तो कितना आसान हो जाता है। आप खुद बताएं, आपने मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताना है। ये देखिए हमारे चावलों को दम आ गया है। आय हाय 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 जब खाना बनाते बनाते ना भूख और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। ज़ीरे वाले चावल ये अब हम एक प्लेटर मैंने रेडी की है, इसमें सर्व कर देती हूँ। अपने हस्बैंड को खिलाऊंगी मैं, हैंडसम बॉय खुश हो जाएगा। ये देखें जी, ज़ीरे वाले चावल, दाल, साथ में कचूमर सलाद और सादा दही, और ये साथ में जो मैंने शामी कबाब फ्राई किए हैं। ये देखें जी हमारा दाल चावल का प्लेटर रेडी है। इस वीडियो के नीचे आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये दाल चावल वाली वीडियो और रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।